गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। मैं आप लोगों को आज इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। यस सर। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंस। टेंस में कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं। टेंस जो होता है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, तो आप लोग जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैं बता दूं आप लोगों की इन तीनों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहले का भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए प्रेजेंट में टी यहाँ छूट गया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 4 प्रकार हो गए प्रेजेंट टेंस के। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चारों प्रकार में से सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है और इसमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे पहला प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो सबसे पहले इसे का पहचान देख लीजिए कि आप पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जब आप समझ जाओगे तो बनाने भी आ जाएगा। इसकी पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में है
ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो इत्यादि रहे तो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताऊ, तीऊ, ते हो, ती हो इत्यादि रहे तो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आपको ये सब आना चाहिए, ता है, ती है, ते है। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है तो ता है आ गया। तुम खेलते हो, ते हो आ गया। मैं दौड़ता हूँ, तो यहाँ ताहू आ गया। तो आपको जैसे पहचान में बताएगा कि जिसके वाक्य में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो उसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस उदाहरण को देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि उसे बनाना कैसे है। तो बनावट, स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि यहाँ एस जो है ना, एस ये इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। ठीक है, V1 जो लिखा गया है ना, ये भी का पहला रूप बता रहे हैं, यानी वर्ब का पहला रूप, यानी कि क्रिया का पहला रूप। ठीक है, V5 का मतलब हो गया क्रिया को वर्ब कहते हैं, क्रिया का पांचवा रूप। और इसके बाद ओ है, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। तो ये आप जब देख लेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि आप लोग क्रिया के फॉर्म जानते होंगे, क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं ट्रांसलेशन में, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। हम लोग एक दो सेंटेंस को वर्ड को देख लेते हैं। जैसे गो होता है, गो क्रिया का पहला रूप है, गो मतलब जाना। इसका दूसरा रूप होता है वेन, तीसरा होता है गॉन, चौथा होता है गोइंग, पांचवा होता है गोज। ओके, उस तरह और भी होता है। सिंग के ले लीजिए, सिंग मतलब गाना होता है, सिंग का दूसरा का रूप होता है सेंग, तीसरा होता है सुंग, चौथा होता है सिंगिंग, पांचवा होता है सिंग्स। तो हम लोग को इस टेंस में ये पहला यानी कि इस रूप को और इस रूप को देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि हम लोग के स्ट्रक्चर में है V1 या V5, यानी कि ये आएगा या फिर ये आएगा। ये सब जो रूप है ना, हम लोग आगे टेंस के
अगले प्रकार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वर्ब 1 और वर्ब 5 जो है ना, इसका प्रयोग कब और कहाँ करेंगे। तो V1 का प्रयोग नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। V1 का प्रयोग V1 एक को चुन लीजिए, V5 का प्रयोग जो होता है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है, नंबर में थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है, ही होता है, सी होता है, और कोई नेम आ जाता है, और इट होता है। ओके, तो ये 4 वर्ड को याद रखना है, ही हो, सी हो, या कोई भी नाम हो, उसमें आपको V5 का प्रयोग करना होता है। ठीक है। जैसे V5 कहा जाए तो आपको अभी बताया गया था, जैसे गो हो तो इसमें हम लोग ES जोड़ दें तो ये हो जाता है गोज ना। जैसे कम हो, इसमें ES जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कम्स, ये V5 हो जाएगा। जैसे राइट मतलब लिखना, इसमें आप ES जोड़ दीजिए तो हो जाता है राइट। ठीक है, तो अब हम लोग सेंटेंस बनाने चलेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को। वह पढ़ता है, तो वाक्य के पहले जो शब्द होता है ना, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, पहले कड़ा सब्जेक्ट को रखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वह की इंग्लिश को रख लेंगे, ही को रख लेंगे। इसके बाद कड़ा V1 या V5 का प्रयोग कीजिए। तो अभी आप लोगों को बताया गया था कि ही के साथ V5 का प्रयोग, यानी कि क्रिया का पांचवा रूप। तो रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, और इसमें क्या लगा देंगे, एस, तो हो जाएगा रीड्स, यानी कि ही थर्ड पर्सन है और क्रिया के पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे इसमें। तो वह पढ़ता है का हो जाएगा ही रीड्स। तुम खेलते हो, यू प्ले। अब यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यू जो है ना, ये क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। उसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई डू वर्क। देख लीजिए, क्योंकि आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कड़ा पहले सब्जेक्ट रखना है। तो आई क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, पहले रख दीजिए आई। फिर उसके बाद क्रिया लाइए, वर्ब लाइए, और आपको पहचान में भी लिखवाया कि जिसके अंत में ता है, तिये, ते हो, तो क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ क्या है, ता हूँ, तो क्रिया हो गया। करता को अंग्रेजी में डू से, डू मीनिंग होता है। उसके बाद काम का वर्क, आई डू वर्क। और देख लीजिए, मोहन बाजार जाता है, यहाँ हो जाएगा मोहन गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट। तो अभी हम लोगों ने 4 सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, और ऐसे ही आप लोग अफर्मेटिव को कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने टेंस का सिंपल रूप और उसकी पहचान को देखा, और हम लोग छोटे सेंटेंस को बनाए हैं 4-5। इस प्रारूप पे आप लोग आगे सेंटेंस को बनाएंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए निगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव लेकर आऊँगा। यदि आप लोग को मेरा वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
और चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।